और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त नौजवान भाइयों बहनों, आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है, उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्र नाथ लाड़ी को, जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, यह विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी, उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में
उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी, उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके क्रांति की स्लो को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, चोरी चोरा के किसानों ने, मजदूरों ने, गांव के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक नई हुंकार भरी थी। भारत के इतिहास में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। एक लंबी प्रक्रिया है। आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुंकार भर रही थी। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस क्रांति की लौ को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग न लिया हो। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से हम सब हैं। जब आज हम काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस भव्य ड्रोन शो के साक्षी बनने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इन क्रांतिकारियों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने बनाकर के मैं आज सुबह से देख रहा था। हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं गोरखपुर में जेल में जाकर के उस फांसी स्थल को देख रहे थे जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ये गोरखपुर में ही हम लोगों ने महान क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम गोरखपुर में क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर रखा है। और गोरखपुर में ही हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जहां पे बंधु सिंह के नाम पर गोरखपुर के किसी स्थल का नामकरण, गोरखपुर का जो हमारा ड्राइवर टेस्टिंग का जो हम लोगों का यहां पर केंद्र है, ऑटोमेटिक जो सेंटर है, उसका नाम हमने अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर उसका नामकरण भी रखा है, किया है। यानी एक परंपरा उन बलिदानियों के प्रति। गोरखपुर के होपैत कॉलेज का नाम जो बड़हलगंज में है, 1857 के एक अमर बलिदानी के नाम पर उसका भी नामकरण है। अनेक परंपराएं हैं और उस परंपरा के हम सब वर्तमान के वारिस हैं। हम सबका दायित्व बनता है हम अपने इन क्रांतिकारियों के उन भावनाओं को, जो सपना उन्होंने उस कालखंड में देखा था, वह सपना 15 अगस्त 1947 में साकार तो हुआ, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ हर भारतवासी को जुड़ करके
आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात की है, उसके अनुरूप हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है कि जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन करता है, उस ब्रिटेन में को पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया की जीडीपी पर 85% अधिकार है, दुनिया के 75% व्यापार पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 60% आबादी जहां पर निवास करती है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही पेटेंट के 90% कार्य जिन देशों में होते हैं, उस G20 के देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और दूसरा नहीं हो सकता। और इसलिए इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस भव्य ड्रोन शो का हम हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अपने इन सभी अमर बलिदानियों को, जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, उन ज्ञात अज्ञात उन सभी बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब उन अमर क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि और डबल इंजन सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को इस भव्य ड्रोन शो को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में महान बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान भूमि गोरखपुर में आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।